अलग सा मस्जिद जो कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा तीसरा पवित्र स्थान है मक्का और मदीना के बाद। उस अलग सा मस्जिद के ऊपर है ना अटैक होता है। उस अटैक का नाम था अरसन अटैक, जो कि 1969 के अंदर हुआ था। और वो अटैक किया था इसराइल ने। तब के टाइम के अंदर है ना किसी को इतना पूरा डिटेल नहीं था कि वो अटैक क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अटैक के क्या कारण थे और ये अटैक है ना सही हुआ था या गलत हुआ था। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना। तो फिर बात करते हैं। और इसी अटैक के बाद है ना ओआईसी का गठन हुआ था। तो फिर ये बात शुरू होती है 21 अगस्त 1969 के अंदर से। उस दिन है ना एक सुबह के टाइम के अंदर है ना एक बहुत बड़ा अलार्म बजता है और वहां पर जो है ना तैनात गार्ड थे, जो कि साउथ ईस्ट गेट के ऊपर गार्ड तैनात थे, वो देखते हैं कि मस्जिद के अंदर से है ना धुआं निकल रहा है। तो फिर वो गार्ड समझ जाते हैं कि वहां पर है ना आग लगी हुई है। तो फिर वहां पर है ना उस क्षेत्र के अंदर है ना जितने भी लोग प्रार्थना करने आए थे और वो जो गार्ड थे फिलिस्तीन के, वो क्या करते हैं उस मस्जिद के अंदर जाने के लिए भागते हैं। तो फिर है ना जैसे वो एंट्री गेट के पास पहुंचते हैं तो फिर वहां पर है ना इजरायली गार्ड उन्हें रोक देते हैं। तो फिर उस टाइम के अंदर है ना 1969 के अंदर है ना कुछ एरिया फिलिस्तीन के कंट्रोल में था उस मस्जिद का और कुछ एरिया है ना वो इजराइल के कंट्रोल में था। तो फिर वो जो एंट्री गेट था वो इजराइल के कंट्रोल में था। तो फिर वो क्या करते हैं फिलिस्तीनी गार्ड और वो लोग जो कि आग बुझाना चाहते थे, वो लोग है ना पूरी तरीके से दूसरे गेट से एंट्री लेते हैं। उस दूसरे गेट का नाम है नोवेल सेक्चुरी। उस गेट से वो एंट्री लेते हैं अंदर और वो देखते हैं कि वहां पर है ना वो आग बुझाने के लिए चीजें ढूंढते हैं। तो फिर उस मस्जिद के अंदर है ना जो आग बुझाने के लिए पूरा सिस्टम होता है ना, वो जैसे कि हम देखते हैं कोई एक बटन होता है जैसे कि हम प्रेस करते हैं तो फिर आग बुझाने का जो सिस्टम लगा होता है ना वो तो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर है ना वो वैसा सिस्टम वहां पर लगा हुआ था उस टाइम के अंदर भी। तो फिर वो जैसे वो सिस्टम ऑन करते तो फिर वो देखते कि वो जो पूरा सिस्टम था वो फेल हो चुका था, यानी कि जो आग बुझाने का सिस्टम था ना वो खत्म हो चुका था, डेड हो चुका था। उसके पीछे का रीजन उनको मालूम नहीं था। तो फिर वो क्या करते आग बुझाने के लिए ना वहां पर पानी ढूंढते, जो कि पानी की मदद से ना वो आग बुझाने के लिए ट्राई करते। तो फिर वो जैसे पानी को ढूंढते हैं ना तो फिर वो देखते हैं कि वहां पर जो पंप लगे हुए थे पानी के, तो वो जो पंप थे ना वो टूटे हुए थे और वो वहां पर जो है ना वो जो पाइप्स थे और नलियां थी, नली जो कि पानी के लिए यूज की जाती है प्रेशर के लिए, वो नली और पाइप जो है ना वो कटे हुए थे, यानी कि उनके ऊपर कट्स लगे हुए थे। तो फिर वो देखते हैं और कुछ समझ जाते कुछ तो ये गड़बड़ है। फिर वो क्या करते हैं वो जो लोग होते हैं एक पूरे है ना लोग है ना एक साथ खड़े होते हैं, आई मीन चेन बनाते हैं अपनी। वो जो लोग है ना वो क्या करते हैं वो जो पानी होता है ना वो बकेट यानी कि बादली से है ना एक के हाथ में, एक के हाथ से दूसरे में, तीसरे के चौथे में, ऐसे करके है ना वहां पर पूरे ऐसे लाइन खड़ी कर देते हैं और जो वहां पर है ना उस आग के पास आखिरी बंदा खड़ा होता है ना उस तक है ना वो बकेट पहुंच जाते हैं, वो यानी कि वो बादली पहुंच जाती है और उससे वो ना आग बुझाते हैं। लेकिन इससे वो आग बिल्कुल शांत नहीं होती। आग शांत होती है जब है ना पूरी तरीके से वहां के है ना उस मस्जिद के अंदर है ना जितना भी कुछ सामान था जलने लायक वो पूरी तरीके से जब सामान जल जाता है और जैसे कि गुम्बद और जो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है ना मस्जिद के अंदर का पूरा तरीके से जल जाता है। और जैसे ही वो सारी चीजें जलती है तो फिर वो आग है ना उन खिड़कियों के पास आके रुकती है। उन खिड़कियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि आग और फैल सके। तो फिर वो जो आग है ना वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है और उस पानी का कोई मतलब नहीं था जो उन्होंने चेन बना के फेंका था। जब आलक सा मस्जिद के अंदर है ना आग भड़की हुई थी, ये जब आलक सा मस्जिद जल रही थी उस टाइम के अंदर है ना फिलिस्तीन से जो वहां का वेस्ट बैंक का एरिया है ना वहां से कुछ गाड़ियां आती है आग बुझाने के लिए उस आलक सा मस्जिद के अंदर। तो फिर जो वहां पर है ना इजराइल के गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, तो फिर वहां पर जो बड़े गार्ड्स थे ना उन्होंने उस गाड़ियों को अंदर जाने के लिए एंट्री उनकी तरफ से नहीं दी गई और उन्होंने उसके पीछे ये रीजन दिया कि वो जो आलक सा मस्जिद है ना उस आलक सा मस्जिद की है ना आग बुझाने की जिम्मेदारी है ना यरूशलेम के जो नगर परिषद है उसकी है। और वहां पर जो यरूशलेम के नगर परिषद की जो अग्निशमन की गाड़ियां थी ना वो वहां का पूरा सिस्टम वहां पर भी फेल हो चुका था, यानी कि ये पूरा प्री प्लान सेटअप था जो कि इजराइल ने ऑलरेडी खड़ा कर दिया था। तो फिर ये जो वेस्ट बैंक है ना ये यरूशलेम से एक अलग एरिया है, इसलिए है ना वहां पर इजरायली गार्ड ने है ना ये नगर परिषद का मामला है आग बुझाने का ये कह के उनको वहां पर रोक दिया। जो वहां पर है ना वेस्ट बैंक से जो अग्निशमन की गाड़ी आई थी उनको रोक दिया था। तो फिर जैसे मस्जिद के अंदर आग शांत होती है तब जाके अंदर देखा जाता है। तो फिर देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि वहां पर है ना लगभग है ना दीवारें, छत, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो खत्म हो चुकी थी। और वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि हाथी के दांत, व्यासपीठ और इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो कि 8 से 9 साल से ज्यादा पुरानी चीजें थी, वो भी चीजें लगभग है ना वहां पर खत्म हो चुकी थी। और बाद में देखा गया कि वहां पर जो धुआं था, जो आग का धुआं था, उस धुएं के कारण भी बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी थी। तो फिर है ना लगभग उस मस्जिद को है ना पूरी तरीके से जल के खत्म कर दिया था उस आग ने। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो अलग सा मस्जिद के अंदर आग लगी थी ना वो खबर पूरे यरूशलेम और वेस्ट बैंक के अंदर फैल जाती है और पूरे वेस्ट बैंक और यरूशलेम के अंदर है ना वहाँ के जो फिलिस्तीनी नागरिक है वो इजराइल के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और वहां पर है ना वो फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल के अगेंस्ट में नारेबाजी भी करते हैं। तो फिर इजराइल है ना दूसरे दिन वहां पर मस्जिद के अंदर जितने भी होने वाले कार्यक्रम थे उन सारे कार्यक्रम को रद्द कर देता है, जो कि
उस मस्जिद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई कार्यक्रम को इस तरीके से रद्द किया गया हो। और फिर थोड़ी देर बाद है ना इजराइल खुद जांच के आदेश देता है कि ये आग किसने लगाई थी, उसे ढूंढा जाए। और फिर इजरायली पुलिस 30 अगस्त को एक लड़के को है ना अरेस्ट करती है, जो कि वो लड़का था ना वो ऑस्ट्रेलियन लड़का था, जो कि टूरिस्ट वीजे के ऊपर है ना, जो कि वहां पर है ना यानी कि इजराइल के अंदर घूमने के लिए आया था। यानी कि देखिए 21 तारीख को है ना आग लग जाती है अल-अक्सा मस्जिद के अंदर, 22 तारीख को खुद इजराइल है ना जांच के आदेश देता है और 30 तारीख को एक लड़के को अरेस्ट भी कर लेता है। यानी कि लगभग इजराइल 3 दिन के अंदर मैटर शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो जो अरेस्ट हुआ लड़का था ना उसका नाम था डेनिस मिचेल रोहन, यानी कि वो रोहन नाम का जो लड़का था, जब उससे इजरायली पुलिस पूछती है कि तुमने एक मस्जिद के अंदर आग क्यों लगाई, तो फिर वो लड़का बोलता है कि जो दूसरे यीशु क्रिस्त आने वाले हैं ना, यानी कि दूसरे यीशु मसीहा, वो उनके आने में तेजी करना चाहता था, इसलिए है ना उसे लगता था कि जो वहां पर अल-अक्सा मस्जिद खड़ी है ना वो अल-अक्सा मस्जिद को हटाकर, यानी कि वो मस्जिद गिराकर वहां पर है ना जो इजरायली लोगों का मंदिर था पहले उस मस्जिद की जगह पर, जो कि सुलेमान का मंदिर था ऐसे इजराइल लोग पहले बोलते थे, अगर उस मस्जिद को गिराकर वहां पर फिर से इजराइल लोगों का सुलेमान का मंदिर खड़ा कर दिया जाता है तो फिर है ना उसे लगता था कि यीशु क्रिस्त जल्दी आ जाएंगे, यानी कि दूसरे यीशु मसीहा जल्दी आ जाएंगे, ऐसा उसका मानना था उस लड़के का। तो फिर थोड़ी दिन बाद है ना वो जो वहां पर इजरायली एजेंसीज होती है ना, इजरायली गवर्नमेंट, वो बोलती थी कि ये जो लड़का है ना एक पागल है, इसे उस लड़के को है ना पागल करार दिया जाता है और वो जो लड़का है ना उसकी भर्ती इजरायली पुलिस एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कर देती है। और देखिए जो अभी लड़का सुलेमान मंदिर की बात कर रहा था ना वो एग्जैक्टली क्या है मैटर आपको बता देता हूँ। वहां पर है ना इजरायली लोग क्या मानते हैं, जो वहां पर अल-अक्सा मस्जिद खड़ी है ना उस अल-अक्सा मस्जिद से पहले, यानी कि लगभग है ना 959 बीसी पहले है वहां पर है ना सुलोमन का मंदिर था, जो कि सुलोमन किंग ने वहां पर बनाया था। और लगभग है ना उस मंदिर को है ना 597 बीसी पहले बेबीलोन साम्राज्य ने तोड़ दिया था, ऐसा इजराइल लोगों का मानना था। और उसी जगह पर है ना बाद में अल-अक्सा मस्जिद बनाई गई, ऐसा उनका मानना है इजराइल लोगों का। देखो इस मस्जिद के ऊपर जो आर्सन अटैक हुआ था ना उसके बाद है ना ऐसे बहुत सारे इस्लामिक देश थे जो कि इजराइल के ऊपर काफी गुस्से में थे, वो इजराइल को खत्म करना चाहते थे, वो इजराइल के ऊपर बम गिराना चाहते थे, वो इजराइल को लगभग मार देना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर इतना दम नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी कि वो इजराइल से जाके सीधा टक्कर ले सके। और उसमें बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी टक्कर ले भी ली थी, कुछ 2 साल पहले भी और इससे पहले 20 साल पहले भी, आई मीन 1948 के टाइम के अंदर और 1967 के अंदर, लेकिन वो बहुत सारे देश हार चुके थे। तो फिर वो बस चुप बैठे थे, वो बस ऐसा कोई मौका ढूंढ रहे थे जिसके अंदर है ना इजराइल फंस सके। और बस वो टाइम आ जाता है और वो क्या करती है यूएन में जाके है ना यूएन के अंदर इजराइल के अगेंस्ट में कंप्लेंट सबमिट कर देती है। लगभग 24 देश मिलकर है ना कंप्लेंट सबमिट कर देते हैं इजराइल के अगेंस्ट में। वो कहते हैं कि जानबूझकर इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आग लगवाई है। और लगभग है ना कुछ दिनों बाद कुछ न्यूज बाहर निकल के आती है जिसमें कहा जाता है कि वो न्यूज है ना ऑफिशियली इजरायली एजेंसी के थ्रू ही बाहर निकली थी, जिसमें कहा जाता है कि ये जो अटैक हुआ है ना अल-अक्सा मस्जिद के अंदर वो जानबूझकर इजराइल ने किया था। और इजराइल की जो एजेंसीज है ना उन्होंने उस ऑस्ट्रेलियन लड़के को, रोहन नाम के लड़के को वहां से यहाँ पर लाया था और इसे है ना इजराइल के अंदर लाके पूरी तरीके से वहां पर ट्रेनिंग दी थी। और वो जो इजरायली एजेंसी है ना उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें उस लड़के को बताई थी जिससे कारण है ना वो लड़का जो है ना मान गया था उस मस्जिद के अंदर जाके अटैक करने के लिए, वो एयरसन अटैक करने के लिए। और देखिए यूएन को है ना इस बारे में पूरी तरीके से पूरा नॉलेज था, मालूम था क्या हुआ था और इजराइल ने क्यों किया था, लेकिन यूएन है ना वो ज्यादातर है ना इजराइल का फेवर करता था। तो फिर ये जो यूएन है ना वो यूएन इजराइल के ऊपर ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेता और उसके ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाता जिससे इजराइल खतरे में आ सके, आई मीन इजराइल को है ना कुछ ऐसा पेन हो सके या फिर इजराइल को कुछ डैमेज हो सके। तो फिर ना इजराइल काफी आराम में था। यूएन बस इजराइल को है ना बस कुछ वार्निंग देके छोड़ता है और बोलता है कि इजराइल ने अगर ऐसा कुछ भी फिर से कोई कदम उठाया या फिर ऐसा कुछ भी करता है जिससे कि यरूशलेम और उस मस्जिद के आसपास का माहौल फिर से खराब होता है तो फिर है ना इजराइल के ऊपर हम प्रतिबंध लगा देंगे, ऐसा यूएन बोलता है। और इजराइल है ना वो इतना कॉन्फिडेंट होता है यूएन के ऊपर कि वो बस ऐसे ही वो जो वार्निंग दी थी यूएन ने ऐसा ही नजरअंदाज कर देता है, उसके ऊपर देखता भी नहीं उसकी वार्निंग के ऊपर, हाँ देख लेंगे ऐसा करके बस इजराइल बोल देता है इस यूएन को। और ये 24 कंट्री है ना वो समझ जाते कि यूएन के अंदर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तब है ना जाके ये उन्होंने उनका एक गुट बनाया और ओआईसी का, आई मीन वो जो है ना ओआईसी संगठन तैयार किया जिसके अंदर शुरू में 24 देश थे, अभी के टाइम के अंदर 50 से ज्यादा देश है, आई मीन 57 के आसपास कुछ देश है, जो कि काफी यूएन के बाद सबसे बड़ा गुट है उनका ओएसी का। देखिए जो इजराइल ने अटैक किया था ना इस मस्जिद के ऊपर, अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर, ये इसी मजे के लिए बिल्कुल नहीं किया था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मजबूर था इजराइल इसलिए इसने अटैक किया था। क्योंकि देखिए इजराइल जब भी हथियार छोड़ देगा ना तो फिर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल की कंडीशन ऐसी है जिस दिन वो हथियार डाल देगा वो उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो देश जो है ना इजराइल देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर बार लड़ाई लड़ता है, क्योंकि देखिए उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे फिलिस्तीन के ऊपर अटैक करता है तो पूरे 50 से ज्यादा
उस टाइम के अंदर 25 से ज्यादा और आपके टाइम के अंदर है ना 50 से ज्यादा देश खड़े होते हैं, तो लेकिन इसराइल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए ऐसा क्यों है, समझिए। देखिए इसराइल की पॉपुलेशन पहले भी ज्यादा नहीं थी और आपके टाइम के अंदर भी ज्यादा नहीं है। जब पहले कुछ लाखों में पॉपुलेशन थी, तब के टाइम के अंदर है ना हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को है ना जहरीली गैस देके गैस चैम्बर के अंदर बंद करके मार दिया था। और तब के टाइम के अंदर है ना लगभग कुछ लाखों में उनकी पॉपुलेशन थी। और आपके टाइम के अंदर भी है ना उनकी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बस कुछ लाखों में पॉपुलेशन है। अगर आप बात करें हिंदू पॉपुलेशन, तो हमारे पॉपुलेशन लगभग 1 से 10 करोड़ से ज्यादा है। मुस्लिम पॉपुलेशन आज के टाइम के अंदर 150 करोड़ के आसपास है, तो फिर उनकी पॉपुलेशन बस 80 लाख के आसपास है, कुछ भी पॉपुलेशन नहीं उनकी, 1 करोड़ भी नहीं है। तो फिर देखिए ये जो है ना देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी करता है, और ये अटैक जो होता है ना वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए होता है। इजराइल को आगे बढ़ने के लिए ना उसके बाजू में जितने भी इस्लामिक देश थे, उसे इजराइल को उन सारे देशों को है ना शांत करना काफी जरूरी था, क्योंकि ये जो इस्लामिक देश थे जिन्होंने अपनी खुद की जमीन 2 गुने दाम पर है ना इजराइल को बेच दी, और जो मिले हुए पैसे थे ना वो खत्म होने के बाद फिर इजराइल से जमीन मांगने लगे, जो कि उन्होंने खुद बेची थी इजराइल को। और बाद में है ना उन्होंने आतंकवादी हमले किए। और ये जो बाकी के इस्लामिक देश थे ना, और ये जो फिलिस्तीन है ना, वो बस इस्लाम के नाम पर कुछ भी कर रहा था इस इजराइल के साथ। इजराइल पहले तो शांत रहा, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इजराइल ने कभी भी फिलिस्तीन के ऊपर खुद से हमला नहीं किया है। जब यह देश है ना 1948 को बना था, तब के टाइम के अंदर है ना इजराइल के ऊपर लगभग 6 देशों ने मिलकर अटैक किया था, और तब इजराइल जीत गया था। और उसके बाद 20 साल बाद है ना फिर से ऐसा अटैक हुआ था, 6-7 देशों ने मिलकर किया था। तो उस अटैक को भी है ना इजराइल झेल गया, और वहां पर भी वो जीत गया। उस अटैक के बाद इजराइल जो है ना ऑब्वियसली जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इजराइल के अंदर उतना पावर था, उसने अपने आप को काफी एकदम शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन है ना इजराइल हर बार ऐसा युद्ध झेल नहीं सकता था, इजराइल जानता था। तो फिर इजराइल कुछ ऐसा करना चाहता था जैसे कि जिससे कि जो पूरे मुस्लिम कंट्री है ना वो शांत हो जाए। तो फिर है ना इजराइल ने ना जानबूझकर ये जो मस्जिद है ना इसके ऊपर पूरा कब्जा बना दिया। अगर यूएन चाहता तो इजराइल को बोल सकता था कि ये जो जगह है यूएन के कंट्रोल में आती है, इस जगह से आप पीछे हट जाओ। ये अटैक हुआ था ना एयरसन अटैक, इसके बाद ये यूएन बोल सकता था, लेकिन यूएन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यूएन ने बस वार्निंग देके छोड़ दिया था, जिसके ऊपर इजराइल ने ध्यान तक नहीं दिया। लगभग 24 कंट्री तो फिर समझ गई थी इजराइल का हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इजराइल के कंट्रोल में अभी है ना हमारा काफी बड़ा मस्जिद एरिया आता है, तो फिर इजराइल इसके ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो फिर इजराइल बस इनको शांत करने के लिए इस मस्जिद को कंट्रोल कर रहा था, और जिससे कारण है ना पूरे बाजू के जो देश है वो भी कंट्रोल में आ गए थे। और देखिए यूएन, अमेरिका और ब्रिटेन जो है ना, ये जो अमेरिका और ब्रिटेन है ना वो उसी का साथ देते और उसी के साथ लड़ते हैं। लड़ते तो किसी के साथ नहीं, बस हथियार देते, वो बस उसी का साथ देते जिसके के अंदर पावर हो, जो कि अपनी स्वयं रक्षा खुद से कर सके। तो फिर इजराइल अपना खुद का रक्षा खुद कर सकता है, इसलिए उसको है ना मारने के लिए जहां पर भी मारदाड़ होगी ना वो बस अमेरिका ब्रिटेन हथियार देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो लड़ने के लिए खुद से कभी आएंगे भी नहीं किसी युद्ध के अंदर, ये बस अपने खुद के लिए लड़ेंगे और खुद के मतलब का देखेंगे। देखिए ये जो है ना मुस्लिम कंट्री किसी से डरती नहीं थी, अगर वो डरती थी तो इजराइल से डरती थी। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन को कोई ऐसा चाहिए था जो कि इन सारी कंट्रीज को कंट्रोल करके उनके फेवर में खड़ा कर सके। इसलिए है ना इन्होंने इजराइल का साथ दिया था, क्योंकि ये सारे कंट्रीज इजराइल से डरती है। और आपके टाइम के अंदर है ना इजराइल से कुछ कंट्री का रिलेशन भी अच्छा हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, इजराइल ने क्या किया था, वो जो बाहर आई हुई अग्निशामक की गाड़ियां थी ना, उन गाड़ियों को है ना लगभग मस्जिद के अंदर की जब आग जल के शांत हुई ना, यानी कि लगभग 95% यानी कि 90% से ज्यादा आग जल के शांत हो गई थी ऑटोमेटिकली अपने आप, तब इजराइल ने उन गाड़ियों को है ना एज अ फॉर्मेलिटी है करके अंदर जाने के लिए परमिशन दी। और उन अग्निशामक की गाड़ियों में कहीं पर बचा हुआ जो धुआं निकल रहा है, और ज्यादातर मस्जिद की एरिया में है ना राखी थी, उस राख के ऊपर पानी मारा था ताकि उस मस्जिद को साफ किया जाए। और बस सभी देश अच्छे से रहे और अच्छे से ग्रो करे, यही उम्मीद कर सकते हैं। बस यही कुछ अटैक हुआ था। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।